हे फ्रेंड्स, प्रेज़ द लॉर्ड। सो फ्रेंड्स, मेरा विश्वास है आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज जो मेरा वचन है उसका टॉपिक, उसका टाइटल इस प्रकार से है, द सीक्रेट्स ऑफ विजडम, बुद्धि के गुप्त रहस्य। आज इसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा देखने के लिए जा रहे हैं। तो एक आयत मैं आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। पुराने नियम के बीच में पहले राजा की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 29 वर्स मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। एक और वर्स मैं आपके लिए पढ़ूंगा, नीति वचन उसका 1 अध्याय उसकी 7 वर्स मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहोवा का वह मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। आमीन, प्रेज लॉर्ड। खुदा एक शब्द खुदा जब मैं बोलूँ पवित्र आत्मा जी आपके अनुसार होने पाए, मदद कीजिए, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। सो फ्रेंड्स, आज जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मेरे वचन का टाइटल है द सीक्रेट्स ऑफ विजडम। आज कुछ गुप्त बातें जो बुद्धि की आत्मा के बारे में है, द स्पिरिट ऑफ विजडम के बारे में मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बुद्धि का आत्मा काम करे, आप चाहते हो कि एक स्पिरिट ऑफ विजडम जो वो आपके जीवन में हो, एक बुद्धि का आत्मा, एक एक बुद्धि का आत्मा जो आपको आगे लेके जाए, अगर वो चाहते हो वो आपके जीवन में कार्य करे, तो पहली बात उस बुद्धि की आत्मा को पाने के लिए आपको चाहिए वो है मेंटेन द फियर ऑफ गॉड इज़ द की ऑफ विजडम। मेरा पहला पॉइंट इस प्रकार से है कि जब हम परमेश्वर का डर भय मानते हैं तो वो परमेश्वर का डर भय मानना कुंजी है बुद्धि की आत्मा को अपने अंदर लेने की। द मेंटेन द फियर ऑफ गॉड इज़ द की ऑफ विजडम। द फर्स्ट पॉइंट कि अगर हम परमेश्वर का डर भय मानेंगे तो वो परमेश्वर का जो डर भय वो की है विजडम को, बुद्धि की आत्मा को पाने की। एक चीज़ हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर परमेश्वर का डर भय हो। हम सुलेमान की ज़िंदगी से देखते हैं कि सुलेमान जो था वो बाइबल के बीच में से सबसे बुद्धिमान राजा था। पर आप जानते हैं वो सबसे बुद्धिमान राजा बना कैसे? अगर हम सुलेमान की लाइफ को देखें तो वो शुरू से परमेश्वर का डर में मानने वाला, शुरू से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। और जब वो राजा बना तो उसने परमेश्वर के आगे बहुत सी भेंटें चढ़ाई, बहुत से उपहार परमेश्वर को दिए और परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न हुए। और परमेश्वर सपने में आके सुलेमान से पूछते हैं, मेरे बेटे सुलेमान तुझे क्या चाहिए? तो सुलेमान जो था वो सपने में परमेश्वर से बुद्धि को मांगता है, क्या मैं राजा बन गया हूँ पर इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कैसे करूँगा? तो वो परमेश्वर का डर भय मानता था और परमेश्वर का डर भय मानने के साथ उसने परमेश्वर को खुश किया, परमेश्वर के आगे बहुत से उपहार दिए। और हम देखते हैं परमेश्वर के साथ वायदा किया कि तुझसे पहले ना कोई बुद्धिमान था और ना कोई बुद्धिमान होगा। और परमेश्वर इस बात से बहुत खुश हुए कि सुलेमान ने कोई पैसा नहीं मांगा, कोई कुछ चीज़ नहीं मांगी, पर सुलेमान ने एक चीज़ मांगी, वो है बुद्धि। फिर खुदा ने कहा मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा, पर उसके साथ धन भी दूंगा, आशीष भी दूंगा। तो आज एक मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पैसे की तरफ ना भागें, आप बुद्धि की आत्मा की तरफ भागें, आप खुदा के धर्म और राज्य की खोज करें। जब आप बुद्धि की तरफ भागोगे, जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग है वो आपको फॉलो करेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो इस प्रकार से हमें आगे बताता है कि परमेश्वर ने बुद्धि के साथ उसे बहुत से अनगिनत गुण भी दिए। यानी जब बुद्धि का आत्मा आता है वो अकेला नहीं आता है, जब बुद्धि का आत्मा आता है वो कुछ लेके आता है। जब बुद्धि का आत्मा आता है वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग को लेके आता है। जब बुद्धि का आत्मा आता है आपकी ब्लेसिंग को वो बुद्धि का आत्मा लेके आता है। पर उससे पहले आप मेरे जीवन में और आपके जीवन में परमेश्वर का डर भय होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का डर भय है, दैट मीन्स बुद्धि का आत्मा हमारे जीवन में आना शुरू हो चुका है। दूसरा पॉइंट मेरा इस प्रकार से है दैट द प्रोटेक्ट द स्पिरिट ऑफ विजडम, बुद्धि की आत्मा की रक्षा करें। जब बुद्धि का आत्मा हमारे जीवनों में आए तो बुद्धि का आत्मा की रक्षा करें। और बुद्धि का आत्मा जाता कैसे, आपको अब मैं आपको बताता हूँ। जो बुद्धि का आत्मा है, अगर हम कुछ भी ऐसी चीज़ करते हैं जिसे परमेश्वर हमसे क्रोधित होते हैं या पाप करते हैं, तो हमारा जो आत्मिक बुद्धि है वो बंद हो जाता है। इसलिए इस आत्मा का रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हो कि आप
आपका जो बुद्धि का आत्मा है वो आपके जीवन में बना रहे, तो आपको आत्मा के बीच में अलर्ट रहना पड़ेगा, आत्मा के बीच में चौकन्ना रहना पड़ेगा। जब आप आत्मा के बीच में चौकन्ने रहोगे, आप बुद्धि की आत्मा की रक्षा करोगे। और जब आप बुद्धि की आत्मा की रक्षा करोगे, द थर्ड पॉइंट आई वांट टू टेल यू दैट यू विल गेन द एक्सपीरियंस। उसके बाद आप एक्सपीरियंस को अपने अंदर अनुभव करना शुरू करोगे कि बुद्धि का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। जब परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि का आत्मा दिया, तो सुलेमान के जीवन में सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस हुई उस बुद्धि की आत्मा को लेके। हम देखते हैं 2 लेडीज़ उसके पास आई। आप उस कहानी को ज़रूर जानते होंगे कि 2 लेडीज़ उसके पास आई, दोनों के पास बच्चा था। पर जब रात को सोई, एक लेडी का बच्चा मर गया, और जिसका बच्चा मर गया, उस लेडी ने क्या किया, जिसका बच्चा जीवित था, उस जीवित बच्चे को उठा के अपने मरे हुए बच्चे को रख दिया। और जब ये केस जो था, जब सुलेमान राजा के पास गया, तो सुलेमान राजा के पास क्या था, स्पिरिट ऑफ विजडम था, बुद्धि का आत्मा था। सुलेमान राजा ने बोला कि इस बच्चे को क्या कर दिया जाए, 2 भाग में काट दिया जाए, चीर दिया जाए। और जो नकली माँ थी, जो फेक वाली माँ थी, बोली कि कोई बात नहीं, हाँ काट दो काट दो। पर जो माँ जो थी, जो ओरिजिनल वाली थी, जो असली थी, उसने बोला नहीं, इसी को दे दो। और सुलेमान ने वहीं से फाइंड कर लिया कि जो बोल रही है कि इस बच्चे को चीर दो, 2 फाड़े में कर दो, वो फेक है, और जो बोल रही है कि नहीं दे दो, वो सही है। तो ये है द स्पिरिट ऑफ विजडम। ये है जो आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी के बीच में एक ऐसे मोड में हो जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मेरा व्यर्थ है, हर एक चीज़ व्यर्थ है, मुझसे कुछ नहीं होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, उस समय भी आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, क्योंकि विजडम का आत्मा आपके जीवन में आ चुका है। और खुदा चाहता है कि आप उस इन अनुभवों को लें, इन एक्सपीरियंस को गेन करें। जब आप ये एक्सपीरियंस आपके जीवन में होगा, आप दूसरों के साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर कर पाओगे। हालेलुया। एक लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा, दैट द स्पिरिट ऑफ विजडम ब्रिंग ब्लेसिंग्स विद हिम। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब परमेश्वर का आत्मा आता है, वो स्पिरिट ऑफ विजडम जब आपके जीवन में आता है, वो खाली नहीं आता, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स को लेके आता है, वो आपके लिए अबंडेंस ब्लेसिंग को लेके आता है। एंड लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, द स्पिरिट ऑफ विजडम किसको मिलता है, कौन है जो स्पिरिट ऑफ विजडम को पाता है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में स्पिरिट ऑफ विजडम काम करे, आपको एक हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा। डू ए हार्ड वर्कर फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनती बने। परमेश्वर को आलसी लोग पसंद नहीं है। परमेश्वर आलसी लोगों को पसंद नहीं करता। हमें एक हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फेवर, और उससे बढ़कर बुद्धि का आत्मा, और उससे बढ़कर खुदा का आत्मा हमारे जीवन में काम कर सके। फ्रेंड्स, हो सकता है आज आप ऐसी परिस्थिति के बीच में हो जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, पर मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि राइट चीज़ करते रहिए, खुदा के वचन को फॉलो करते रहिए। और हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये समय आपका एक्सपीरियंस गेन करने का। जब आपके अंदर एक एक्सपीरियंस आपके अंदर आएगा, आप अनुभव को फॉलो करोगे, तब खुदा आपको अबंडेंसली ब्लेस करेगा। हालेलुया। इन बातों के अनुसार खुदा आपको आशीष दे। आए, मैं एक छोटी दुआ आपके लिए करूँगा। खुदा, जितने जन मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी, एक एक को आपके हाथों में देता हूँ। अगर प्रभु जी इनके जीवन में कुछ हालात परिस्थिति ख़राब है प्रभु जी, तो प्रभु जी आप इनकी परिस्थिति को जानते हैं प्रभु जी। और इस मैसेज के द्वारा प्रभु जी, मेरा विश्वास है आपने एक एक रूह को छुआ है और टच किया है प्रभु जी। प्रभु जी, मैं आपका थैंक्स करता हूँ इस बात के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, सब सारी महिमा और सारा अनुग्रह पिता परमेश्वर आपने दिया, इस बात के लिए आपका थैंक्स करते हैं प्रभु जी। इन लोगों की परिस्थितियों को पिता परमेश्वर तो बेहतर जानता है, तो इनको निकाल पिता, इनको बचा, और इनको विश्वास मान में मजबूत कर पिता, यीशु नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का मैं पार्ट 2 ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर